हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है वो टैरो कार्ड प्रेडिक्शन होगी और आज हम यू वर्सेस देम की करंट फीलिंग्स चेक करेंगे। आज हम आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनकी भी भावनाओं को देखेंगे, साथ में आपके दिल में दिमाग में क्या चल रहा है उनके प्रति ये भी देखेंगे। तो इस वीडियो के बाद आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। पूरे तरीके से एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब मेरी इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। ओके, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। वैसे पेड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग की बुकिंग्स के लिए, कैंडल वैक्स रीडिंग की बुकिंग्स के लिए या एनर्जाइज प्रोडक्ट्स जैसे कि क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, ब्रेसलेट्स, रिंग या फिर मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स जैसे कि बाथ सॉल्ट, डेविल आई प्रोटेक्शन जार, लव स्पेल जार, अट्रैक्शन मिस्ट, हीलिंग मिस्ट वगैरह वगैरह की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है। और मैंने वीडियो लाया है 2026 की डेस्टिनी प्रेडिक्शन, और उसके साथ साथ ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, गॉड्स गाइडेंस साल के ख़त्म होने के पहले, इस पे भी मैंने प्रेडिक्शन किया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है जल्दी से मेरे चैनल पे विजिट कीजिए और देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्पेशल प्रेडिक्शंस हैं जो कि आप सभी के लिए है, तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। सबसे पहले हम आपके पर्सन की फीलिंग्स चेक करेंगे कि उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए, ठीक है। उसके बाद हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे। सो लेट्स सी। ओके, देख लेंगे। ओके, 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 वी हैव एस ऑफ स्वर्ड्स, ठीक है। सबसे पहले एनर्जी आपके पर्सन की यहाँ नज़र आ रही है कि आपके जो पर्सन हैं वो खुद क्लियर हो चुके हैं सिचुएशंस को लेके, उन्हें क्या करना है उसको लेके, ठीक है। उन्हें कैसे अप्रोचेस रखने हैं, कैसी फीलिंग्स रखनी है, कौन कौन सी चीज़ें आपको शेयर करनी है, एक्सप्रेस करनी है। तो उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ों को लेके क्लैरिटी आ गई है। अगर कंफ्यूज भी थे वो इस रिश्तों को लेके, तो अब वो कंफ्यूज नहीं है। ओके, तो अब वो चाहते हैं कि वो जैसे खुद क्लियर हो चुके हैं आपके रिश्ते को लेके, आप दोनों के बीच के प्यार को लेके, तो वो चाहते हैं कि अब आपको भी वो क्लैरिटी मिले, ठीक है। आपको भी वो क्लैरिटी मिले, ठीक है। आप भी कन्फ्यूजन से मुक्त हो पाओ, आप भी इस प्यार में ज़्यादा मेहनत करने की, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचो। तो जो क्लैरिटी उन्हें मिली है वो क्लैरिटी वो आपको देना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। उनके मन में ये चीज़ है कि जो चीज़ें मेरे साथ हुई है रिसेंट टाइम्स में, जो चीज़ें मैंने रियलाइज़ करी है, जो चीज़ें मैंने समझी है इस रिश्ते को लेके, वो सारी चीज़ें मुझे इस इंसान को शेयर करनी है सबसे पहले। क्योंकि जब मैं अपनी सिचुएशन इस इंसान को शेयर करूँगा या करूँगी तो ये इंसान भी मुझे समझने लगेगा या लगेंगे, ठीक है। फर्स्ट इनके दिल में चल रहा है कि इन्हें आपसे जल्द से जल्द बात करनी है, और उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत अर्जेंटली उन्हें बात करना होगा आपसे, क्योंकि उन्हें आपसे बहुत कुछ शेयर करना है, ठीक है। चलिए ओके, वी हैव क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। ओके, वाओ, स्वर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ओके, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये इंसान चीज़ों को वर्क करवाना चाहते हैं, बिकॉज ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि पास्ट में आप कैसे मेहनत करते थे ताकि ये रिश्ता चल जाए, ताकि ये रिश्ता सफल हो जाए, ठीक है। बट आपने एफर्ट्स डालते डालते आप इतने फेडअप हो चुके हो कि अब आपके पास कुछ देने के लिए बचा नहीं है, एनर्जी बची नहीं है देने के लिए, ठीक है। आपके पर्सन समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने पूरे तरीके से आपके ऊपर ही छोड़ दिया था रिश्ता, ठीक है। वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो गए थे आपके ऊपर कि आप इस रिश्ते को संभाल लोगे, उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर ग्रांटेड उन्होंने ले लिया था। और इससे क्या हुआ कि वन साइडेड वे में एफर्ट्स डालते डालते आपके मन में करवाहट आ गई, ठीक है, रूडनेस आ गया। एंड वो समझ रहे हैं कि आप कैसे आप
सब कुछ डिज़र्व करते हैं, बट आपने अब अपना मेंटालिटी ऐसे बना लिया है कि अब आपको कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो जो रिजिडिटी आपके अंदर आ गई है या प्रैक्टिकलिटी आपके अंदर आ गई है, उस चीज़ को वो रिवर्स करना चाहते हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी ही वजह से आपका जो ट्रू सेल्फ है वो बिगड़ा है। आप अभी भी अच्छे इंसान हो, आप अभी भी हाई स्टैंडर्ड में, हाई लेवल में हो, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनली यू आर ड्रेन्ड, फेड अप, एंड अब आपको लगता है कि ना आपको किसी के लिए मेहनत करनी है, ना कोई आपको चाहिए लव लाइफ में, ठीक है, ना कोई आपको खुश कर सकता है, प्यार दे सकता है। तो उस मेंटालिटी को ये इंसान बदलना चाह रहे हैं अब, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को गुनहगार मानते हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि उनके चलते ही आपका जो इनोसेंस था वो कहीं ना कहीं बर्बाद हुआ है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। ओके, सो वी हैव 3 of Wands। ओके, सो देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो इंसान है, इनके दिमाग में ये भी चीज़ चल रहा है कि अब आप एक ऐसे जगह पे हो, ऐसे एनर्जी में हो जहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी मिल रहे होंगे, ठीक है। सो दे आर फीलिंग लाइक कि ये ईजी नहीं होगा कि आपको समझाना या आपको अपनी ज़िंदगी में वापस पाना, क्योंकि अब आपकी लाइफ ऐसी हो चुकी है कि यू आर नॉट गोइंग टू सेटल फॉर लेस। आपने कहीं ना कहीं इस इंसान से, इस रिश्ते से बहुत कुछ लेसन ऑलरेडी सीख लिया है, ठीक है। तो आप जो है किसी भी तरीके से वश में नहीं आने वाले, ठीक है, इन्फ्लुएंस नहीं होने वाले और मैनिपुलेट नहीं होने वाले हो, ठीक है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि जो मैंने वेट करा, इंतज़ार करा, या फिर इतना जो देरी मैंने की है, यही सोच सोच के कि ये इंसान संभाल लेगी, इस इंसान को कहीं नहीं जाना है, ये तो मेरे पास ही रहेगी या रहेगा, फॉर ग्रांटेड लेके जो मैंने चीज़ों को खींचा, ठीक है, अनअवेलेबल रहा, उसका भुगतान शायद मुझे अब करना पड़े, क्योंकि अब अगर मैंने शायद सब कुछ शेयर कर भी दिया या उन्हें वापस पाने की कोशिश भी की, तो चांसेस 50-50 रहेंगे कि वो आ भी जाए, या फिर हो सकता है किसी और को चूज़ करे, या फिर एटलीस्ट मुझे रिजेक्ट कर दे, क्योंकि इनके पास अब ऑप्शंस है, अच्छे लोग हैं, और इसको पहचान भी हो गई है कि रिश्ता बनाने के लिए कैसा इंसान चुनना चाहिए, और मैं तो उसमें से बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ उनके दिमाग में चल रही है। वी हैव 10 of Swords। तो यस, उनका अभी मेन मोटो यही दिख रहा है, आपके अंदर फिर से उस कोमलता को जगाना, उस प्यार को जगाना, उस रोमांटिक एनर्जी को जगाना, और आपको दर्शाना कि वो कितने पैशनेट है, कितना विलिंगनेस है उनके मन में कि वो आप ही के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपको ही प्यार देना चाहते हैं, और कितने ज़्यादा अट्रैक्टेड एंड इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो एक न्यू बिगनिंग वो इस तरीके से करना चाहते हैं कि वो शिवलरस होना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो आपके लिए एफर्ट्स डाले, आपके लिए सब कुछ करे, ठीक है। ऑलराइट, चलिए आपकी करंट फीलिंग्स चेक करेंगे। We have 7 of Wands, we have 4 of Pentacles in reverse, we have 6 of Pentacles, we have 9 of Swords। ओके, सो गाइज आप लोग जो हैं बैक एंड फोर्थ एनर्जी में हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप इस रिश्ते में एफर्ट्स देना तो चाहते हैं, बट स्टिल नहीं भी देना चाह रहे हो, ठीक है। आपको माइंड में ऐसा चीज़ है कि एफ़र्ट्स तो दे देंगे, बट व्हाट इफ़ अगर हमको फिर से फेलियर का सामना करना पड़े, फिर से हमें दिखे कि ये इंसान हमारी बातों को, हमारे एफ़र्ट्स को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं जो अपने बलबूते में फिर से एफ़र्ट डालने की या इस रिश्ते को सुंदर बनाने की कोशिश करूँगा या करूँगी, कहीं ये मेरे ऊपर ही भारी ना पड़ जाए इमोशनली, ठीक है। तो आप आगे तो बढ़ना चाहते हैं, बट आप थोड़े से इनसिक्योर हो रहे हो अपनी चीज़ों को लेके, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि आपने ऑलरेडी बहुत टाइम, बहुत एनर्जी वेस्ट करा है, इन्वेस्ट करा है, एंड इसके बाद जो बचा कुचा है अगर वो भी आप दे देते हो और उसका कुछ अच्छा फल साबित नहीं होता, तो आप कहाँ जाओगे, किससे, कैसे मुंह दिखाओगे, अपने आप को कैसे फेस करोगे आप, यही टेंशन आपका चल रहा है। तो आपको समझ नहीं आ रहा है, आप एक कदम उनके तरफ आगे बढ़ा रहे हो कि मैं ही कॉल कर लूँ, मैं ही मिल लूँ, मैं ही मैसेज कर लूँ, या मैं ही चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करूँ, लेकिन फिर आप 2 स्टेप्स पीछे भी जा रहे हो कि नहीं, मैंने तो एटलीस्ट बहुत कर लिया है, अब अगर जो एनर्जी मेरे पास बची है उसको भी मैंने इन्वेस्ट कर दिया, तो फिर मैं बाकी किसी भी चीज़ को संभालने के लायक नहीं रहूँगा या नहीं रहूँगी, ठीक है। मेरा आत्मसम्मान गिर जाएगा, मैं अपने आप को देख नहीं पाऊँगी, अपने आप से नज़रें नहीं मिला पाऊँगी।
ठीक है। तो ये चीज़ है कि आप चाह के भी चीज़ें सही नहीं कर पा रहे हो, चाह के भी एफ़र्ट्स नहीं डाल पा रहे हो, बिकॉज़ योर पास्ट इज़ हॉन्टिंग यू एंड उसी इनसिक्योरिटीज़ के चलते आप बस आगे पीछे हो रहे हो। एक बार लग रहा है कर देते हैं, जो होगा देखा जाएगा, एक बार लग रहा है कि नहीं, मैंने बहुत सेल्फ़ रिस्पेक्ट गँवा लिया है, अब नहीं गँवाना है, अब एनर्जी नहीं गँवाना है, जिसको प्यार है वो मेरे पास आएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये सारी तमाम चीज़ें जो हैं चलती हुई नज़र आ रही है। ठीक है। यस, तो चलिए कुछ चैनल मैसेज देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से। वी हैव आई स्टिल थिंक अबाउट यू, तो आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है। सो इन केस अगर आपको लग रहा है कि ये इंसान आपको भूल चुके हैं, बस आप ही रीडिंग्स देखते हो उनके लिए या आप ही याद करते हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो भी आपके बारे में ही सोचते हैं। ठीक है। यू फिल मी अप विथ हैप्पीनेस, तो डेफिनेटली वो समझ रहे हैं कि जिस टाइम आप उनके लाइफ में एग्जिस्ट करते थे, भले ही वो आपको वैल्यू नहीं देते थे, बट आपके प्रेजेंस से ही उनकी लाइफ बहुत बेहतर उन्हें फील होती थी, उन्हें कॉन्फिडेंट अपने आप में फ़ील होता था, उनकी लाइफ अच्छे से चलती थी, स्मूथ चलती थी, अच्छी अच्छी चीज़ें होती थी उनकी ज़िंदगी में। बट जब से आप कठोर हुए हो, आपने थोड़ा सा अपने आप को इनसे अलग करा है, तब से वो देख रहे हैं कि उनकी लाइफ के स्ट्रगल्स, प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो वो समझ पा रहे हैं कि आप उनके हैप्पीनेस का रीज़न भी थे कहीं ना कहीं। आई कांट होल्ड बैक एनी लॉन्गर, तो येस, अब तक उन्होंने बहुत वेट करा, अब तक उन्होंने सोचा कि चलो अपने आप चीज़ें हो जाएंगी ठीक, या भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा, या फिर आपके ऊपर भी बॉटम डायरेक्ट से भी देख लीजिए, वी हैव आई एम वर्किंग हार्ड ऑन माई सेल्फ, या आप उनके लिए एफर्ट डाल दोगे, बट उन्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वो खुद अगर कुछ करना चाहेंगे तो ही इस कनेक्शन में कुछ अच्छा हो सकता है, और इस उन्हें भूल जाना होगा आपको। ठीक है। तो अब वो नहीं वेट करेंगे, अब वो एफर्ट डालेंगे, अब वो एक्शन लेने के लिए रेडी हैं, आपकी तरफ ही आ रहे हैं। ठीक है। तो इन इंसान की तरफ से नेक्स्ट मूव आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। अगर आपके लव लाइफ में इश्यूज़ हैं जो ख़त्म ही नहीं होते हैं, तो ज़रूर आप एनर्जाइज लव ब्रेसलेट को वेयर करके देख सकते हैं। ये आपके पर्सनल डिटेल्स एंड पर्सनल इश्यूज़ है विशेष के अकॉर्डिंगली एक्टिवेट की जाती है। तो इसे अब जब आप पहने कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, और उसके साथ साथ जो भी रिश्ते हैं आपके ऑलरेडी, वो और भी स्ट्रांग होंगे। ठीक है। सेल्फ लव आएगा, जो भी लव लाइफ से जुड़ी हुई मैनिफेस्टेशंस है, विशेष है, वो पूरी होंगी। ठीक है। तो ज़रूर आप इसे एक बार वेयर करके देख सकते हो। कोई भी जेंडर के लोग, कोई भी कल्चर, रिलीजन के लोग इसे वेयर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और अगर आपको ब्रेसलेट पहनना इनकेस पसंद नहीं है, तो आप एंटी टार्निश मेटल में इस एनर्जाइज लव रिंग को भी वेयर कर सकते हैं। ठीक है। ये एडजस्टेबल है, तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली फिंगर में वेयर कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। लोगों को डर लगता है कि क्रिस्टल रिंग होगा तो बहुत भारी होगा, डेली वेयर में कैसे कैरी करेंगे, पहने रहेंगे। तो जब आप पहनोगे आपको लगेगा नहीं कि आपने कुछ पहन के रखा हुआ है। ठीक है। और ये यूनिसेक्स है, तो कोई भी इसे पहन सकता है। ओके। तो ज़रूर अगर आपको रिंग चाहिए या ब्रेसलेट चाहिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, वहाँ मैसेज कीजिए, ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। इसके अलावा भी मनी मैग्नेट, करियर रिलेटेड, कंसंट्रेशन रिलेटेड, स्टडी रिलेटेड, विश फुलफिलमेंट रिलेटेड, 7 चक्रा हीलिंग रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, ब्यूटी रिलेटेड, XYZ रीजंस रिलेटेड, तरह तरह के क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स अवेलेबल है, जो आपके चार्ट के अकॉर्डिंगली आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो ज़रूर इनकेस अगर आपको किसी चीज़ का सोल्यूशन चाहिए, या आपके लिए आपको आपका लकी स्टोन क्रिस्टल या परफेक्ट क्रिस्टल या स्टोन चाहिए, तो ज़रूर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। आपको प्रॉपर सोल्यूशन, प्रॉपर क्रिस्टल प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।